आज का लेक्चर हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन के ऊपर है, जिसमें हम दो फाउंडेशनल ट्रांसमिशन अप्रोचेस जो कि बेसमेंट ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन है वो स्टडी करेंगे। एंड सेकेंड हाफ ऑफ के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लाइन कोडिंग के बारे में। अभी तक आप सभी को एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। चाहे आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर रहे हो, या व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हो, या टीवी सिग्नल आपके घर तक आता है, ऑल ऑफ इट इज़ कम्युनिकेशन। सो दिस मूवमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये क्या रिक्वायर करेगा? एक मीडियम रिक्वायर करेगा, एंड दैट मीडियम कैन बी आइदर फिजिकल मीडियम और वायरलेस मीडियम। जैसे कि आपकी केबल्स हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक लाइंस हो सकती हैं, या रेडियो वेव्स के थ्रू डाटा की मूवमेंट हो सकती है। तो जो टेक्निक और मेथड that defines how this data will travel across the channel is called transmission। और इसमें जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन में ही कि हम दो अप्रोचेज आज स्टडी करेंगे। वन इज़ बेसमेंट ट्रांसमिशन एंड सेकंड वन इज़ ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। मैं स्लाइड शो चलाते। अगर हम बेसमेंट ट्रांसमिशन की बात करें तो बेसबैंड ट्रांसमिशन पूरी की पूरी एंटायर बैंडविड्थ को यूज़ करता है टू ट्रांसमिट अ सिंगल डिजिटल सिग्नल एट ए टाइम। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सिंगल लेन रोड है जहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, तो ये एग्जांपल रहेगा बेसमेंट ट्रांसमिशन का। Baseband transmission uses the entire bandwidth of the medium to transmit a single digital signal at a time, and data is transmitted directly in digital form। ये डिफरेंस रहेगा यहाँ पे बेसबैंड और ब्रॉडबैंड के बीच में भी। तो बेसबैंड में जो बाइनरी डाटा होएगा 0 और 1 की फॉर्म में, वो डायरेक्टली वोल्टेज पल्सेस में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होएगा, एंड इट विल गेट ट्रांसमिटेड ओवर द एंटायर बैंडविड्थ। तो बेसबैंड ट्रांसमिशन में क्या हुआ कि सिंगल सिग्नल स्ट्रीम है, दैट इज वन डाटा सिग्नल एट ए टाइम यूजेस द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। बाइनरी वैल्यूज ट्रांसमिट होंगी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज पल्सेस। बाई डायरेक्शनल सेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे टू सर्किट्स यूज होंगे। हियर वी कैन सेंड एंड रिसीव डाटा साइमल्टेनियसली यूजिंग टू सर्किट्स। एंड इन जनरल बेसमेंट ट्रांसमिशन हमारा शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज़ हो सकता है, और अगर हम लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिग्नल को रीजनरेट करने की नीड होगी, एंड जिसके लिए हमारे पास रिपीटर्स यूज़ होते हैं। तो बेसबैंड टेक्नोलॉजी यूजेस डिजिटल सिग्नल्स इन डाटा ट्रांसमिशन, जो कि हमने पढ़ा। सेंड्स बाइनरी वैल्यूज डायरेक्टली एज पल्सेस ऑफ डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। ये जो बाइनरी वैल्यूज कन्वर्ट होती हैं वोल्टेज लेवल्स में, यही हम जो सेकेंड हाफ का लेक्चर है हमारा लाइन कोडिंग, उसमें हम स्टडी करेंगे कि क्यों नीड रहेगी। तो यहाँ पे तो सिंपली हमें याद रखना है या समझना है कि बेसबैंड ट्रांसमिशन में जो बाइनरी वैल्यूज़ होंगी 0 1, वो डायरेक्टली वोल्टेज लेवल्स में कन्वर्ट होंगी। और अगर हमारे लॉन्ग डिस्टेंस में हमें सिग्नल को सेंड करना है तो हमें रिपीटर्स की नीड पड़ेगी, एंड इट सपोर्ट्स बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, बट वहाँ पे टू सर्किट्स यूज होंगे। Although baseband transmits only a single data stream at a time, it is possible to transmit signals of multiple nodes simultaneously। तो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स पे भी साइमल्टेनियसली सेंड कर सकते हैं। और चाहे बेसबैंड ट्रांसमिशन की बात करें या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन की बात करें, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होता है मल्टीप्लेक्सिंग। और आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग इज मैनी इनटू वन। तो बेसिकली मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स को एक सिंगल चैनल पे सेंड करना है, तो उसे हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और जो बेसबैंड सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एंड एग्जांपल ऑफ बेसबैंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज होती है, इट्स इथरनेट नेटवर्क्स। तो इथरनेट नेटवर्क्स में हमारा बेसबैंड टेक्नोलॉजी यूज होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन की। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन करता क्या है? इट डिवाइड्स द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रेंजेस। तो जो अवेलेबल बैंडविड्थ है हमारे पास, उसे ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रेंजेस में डिवाइड कर देगा, एंड इस जो डिवीजन हुई फ्रीक्वेंसी की, उसमें मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स को हम साइमल्टेनियसली
ओवर द सेम कम्युनिकेशन मीडियम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पढ़े, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन डिवाइड्स द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रेंजेस सो दैट मल्टीपल एनालॉग मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स कैन बी सेंट साइमल्टेनियसली ओवर द सेम कम्युनिकेशन मीडियम। तो सिंपल शब्दों में मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। और जैसे कि बेसबैंड ट्रांसमिशन में हमने कहा था कि सिंपल डिजिटल सिग्नल ही आपका सेंड होता है, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स का भी यूज होता है। इट यूजेस कैरियर वेव्स एंड मॉड्यूलेशन फॉर ट्रांसमिशन। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन रहता है, या तो सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। एंड लॉन्ग डिस्टेंस, अगर हम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे इट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंसेस विदाउट नीडिंग रिपीटर्स। वहीं अगर हमने बेस बैंड की बात की थी तो वहाँ पे अगर लॉन्गर डिस्टेंस पे हमें डाटा सेंड करना है तो रिपीटर्स की नीड थी। तो हम बोले बेस बैंड और ब्रॉडबैंड में क्या डिफरेंस है, एक तो यही हो गया कि बेस बैंड जो है वो इट सपोर्ट्स वन चैनल एट अ टाइम। वहीं अगर ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो यहाँ पे आपका मल्टीपल चैनल्स साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है। वही अगर सिग्नल की बात करें तो बेस बैंड में डिजिटल पल्सेस की फॉर्म में डाटा सेंड हो रहा है। ब्रॉडबैंड की बात करें तो एनालॉग मॉड्यूलेटेड कैरियर्स की फॉर्म में डाटा सेंड कर रहा है, राइट। और डायरेक्शन की बात करें, अगर पेयर्ड मीडियम है, टू सर्किट्स यूज हो रहे हैं तो साइमल्टेनियसली बाई डायरेक्शनल हम लोग सेंड कर सकते हैं बेस बैंड ट्रांसमिशन में। जबकि ब्रॉडबैंड में टिपिकली हमारा यूनिडायरेक्शनल पर चैनल ही रहता है। सो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यूजेस एनालॉग सिग्नल्स इन डाटा ट्रांसमिशन। होता क्या है कि इट यूजेस अ स्पेशल एनालॉग वेव नोन एज द कैरियर वेव। तो कैरियर वेव में कोई डाटा नहीं जाएगा, बेसिकली उस डाटा को कैरियर वेव के साथ मिक्स किया जाएगा ताकि वो अक्रॉस द चैनल सेंड किया जा सके। और जो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है, दैट्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम दोनों ही मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। तो थोड़ा छोटा सा आइडिया हम लेंगे। तो ब्रॉडबैंड सपोर्ट्स ओनली यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन एंड अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो केबल टीवी नेटवर्क्स, रेडियो स्टेशंस एंड टेलीफोन कम्युनिकेशंस यहाँ पे ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन यूज करते हैं। तो हम मल्टीप्लेक्सिंग डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स इट कंबाइनिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिग्नल्स ओवर अ सिंगल शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम टू यूटिलाइज बैंडविड्थ एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जैसे कहा कि मैनी इनटू वन, तो अगर मल्टीप्लेक्सिंग नहीं यूज हम करते हैं तो हमारे पास अगर 4 सेंडर्स होंगे तो हमारे पास कितनी केबल चाहिए होगी, 4 सेपरेट केबल्स। तो विच इज एन एक्सपेंसिव एंड बल्कि ऑपरेशन। वहीं अगर मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग यूज कर रहे हैं तो 4 सेंडर्स का डाटा हम लोग एक शेयर केबल में ही सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज आ गई एफिशिएंसी एंड स्केलेबल। तो व्हाई डू वी नीड मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा। तो फर्स्ट वन तो आ गई एडवांटेजेस की कॉस्ट रिडक्शन। 4 सेंडर थे, 4 वायर्स की नीड नहीं पड़ेगी, एक ही वायर में हम 4 सेंडर्स का डाटा सेंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन, शेयर सिंगल कम्युनिकेशन लाइन इंस्टेड ऑफ डेडिकेटेड केबल्स पर यूजर। एफिशिएंसी, अवेलेबल बैंडविड्थ इज यूटिलाइज्ड टू मैक्सिमम कैपेसिटी। स्केलेबिलिटी भी यहाँ पे एक फीचर रहेगा मल्टीप्लेक्सिंग का कि इट सपोर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स ऑन सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे हमने देखा बेसबैंड ट्रांसमिशन हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज कर रहा है एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन जो यूज कर रहा है दैट्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो दो तरह की मल्टीप्लेक्सिंग हो गई, वन इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हुआ कि स्लॉट वन दिया गया है, फॉर एग्जांपल मान लो एक विंडो टाइम विंडो वन है, उसमें सिंपली ए सेंडर ही डाटा सेंड करेगा, सेकंड स्लॉट में बी करेगा, थर्ड में सी करेगा, फोर्थ में डी करेगा एंड सच एट ये पैटर्न जो होगा वो रिपीट होता जाएगा। सो पैटर्न रिपीट साइकिली फॉर कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे हम बोल ही रहे हैं, यूजर ए सेंड्स डाटा इन टाइम विंडो वन, टाइम विंडो टू है वहाँ पे बी ही सेंड करेगा, विंडो थ्री में सी करेगा और ये रिपीट होता रहेगा। तो बेसिकली टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं। सो टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स एंड ईच सेंडर गेट्स एक्सक्लूसिव टाइम इंटरवल। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड्स एंड ईच सिग्नल गेट्स यूनिक फ्रीक्वेंसी। इसका बेस्ट एग्जांपल लें तो एफएम रेडियो।
जहाँ पे देखिए हमारे पास 91.1 एफएम चैनल है, 92.5 है, 93.7 है। ये सभी साइमल्टेनियसली सेम एंटीना पे ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, और हम सिंपली क्या करते हैं, ट्यून, जो भी इनकी फ्रिक्वेंसी उस पर ट्यून करते हैं अपने रेडियो को, और वो वाला रेडियो हमारा प्ले करने लग जाता है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स कैन सेंड डाटा एट द सेम टाइम बट ऑन डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। डिफरेंट यूजर्स हैं, सेम टाइम पे डाटा सेंड कर रहे हैं, डिफरेंट एफएम रेडियो चैनल्स है, सेम टाइम पे उनका ब्रॉडकास्ट है, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सिग्नल ए के लिए हम बोलेंगे भाई तू 100 मेगाहर्ट्ज पे अपना डाटा सेंड करेगा, सिग्नल बी को बोलेंगे तू 120 मेगाहर्ट्ज पे, देन फॉर थर्ड सिग्नल हम बोलेंगे भाई तू 140 मेगाहर्ट्ज पे अपना सिग्नल या डाटा सेंड करेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑल सिग्नल्स ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली ऑन शेयर्ड चैनल। तो एंड अभी तक हमने स्टडी क्या किया कि बेसबैंड ट्रांसमिशन हमारा क्या करता है कि फुल बैंडविड्थ डेडिकेट कर देगा एक सिंगल डिजिटल सिग्नल के लिए। वहीं ब्रॉडबैंड की अगर बात करें तो ये बैंडविड्थ को स्प्लिट करेगा मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज बैंड्स में, एंड इस वजह से ये सपोर्ट करता है कि मल्टीपल एनालॉग मॉड्यूलेटेड चैनल्स वहाँ पे, या मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स आपकी ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में डाटा सेंड कर सकती है। तो यहाँ पे बात की जाए कि हमारे पास नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन मीडिया की फाइनाइट बैंडविड्थ है, ठीक है। जो भी कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम यूज करेंगे इट विल हैव अ फाइनाइट बैंडविड्थ, एंड अगर वो एंटायरली एक डिजिटल सिग्नल को हम लोग एलोकेट कर देते हैं तो वो हो गया बेसबैंड ट्रांसमिशन। वहीं अगर वहाँ पे हम एंटायर बैंडविड्थ जो कि सेम बैंडविड्थ है उसे हम इंडिपेंडेंट फ्रिक्वेंसी सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स साइमल्टेनियसली जा सके, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज लाइन कोडिंग। सो व्हाट इज लाइन कोडिंग, अब हमें अभी तक ये तो आइडिया है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज दैट्स वंस एंड जीरोस, राइट। बट अब इन्हीं वंस एंड जीरोस को अगर हमने फिजिकली इस डाटा को सेंड करना है, फिजिकली जो डाटा सेंड हो रहा है आइदर वो वायर्ड मीडियम है या वायरलेस मीडियम है, अगर हमें इस बाइनरी डाटा 1010 को कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर तो ठीक है, सॉरी सेंड करना है, कंप्यूटर तो ठीक है कि भाई वो 1010 अंडरस्टैंड करता है, बट वायर्ड और वायरलेस मीडिया में 1010 थोड़े जाएगा। तो यहाँ पे जब हमें इस डाटा को सेंड करना है फिजिकली, तो इस डाटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो यहाँ पे जिस डाटा को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कंसेप्ट आया लाइन कोडिंग का। तो लाइन कोडिंग क्या बोलेंगे हम, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी डाटा जो कि वंस एंड जीरोस है जनरेटेड बाय अ डिजिटल डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे राउटर है, चाहे मॉडेम है, इनटू अ डिजिटल सिग्नल that can travel over a physical medium like copper wire और optical fiber। तो नटशेल में बाइनरी डाटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल में, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन कोडिंग। सो लाइन कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी डाटा अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू डिजिटल सिग्नल, और लाइन कोडिंग को ही हम लोग डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी लाइन कोडिंग एनकोडिंग टेक्निक्स की, there should be self synchronizing, that is both receiver and sender clock should be synchronized so that receiver can correctly interpret the start and end of each bit। synchronizing या क्लॉक की अगर हम बात करें, एक मेन क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी डू नीड अ क्लॉक। हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की ट्रांसमिशन की बात की थी, तो वहाँ पे भी हम क्लॉक डिस्कस कर रहे थे। तो हाँ, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले कि व्हाई डू वी नीड अ क्लॉक, एक टर्म हम लोग लेंगे दैट इज सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग सिंपली क्या है कि रीडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिग्नल एट अ स्पेसिफिक टाइम। अब देखिए, अगर हम लोग डाटा सेंड कर रहे हैं, मतलब सेंडर अगर
बिट्स जो सेंड होंगे वो तो देखिए वोल्टेज पल्सेस, हमने कहा कि बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेसिकली सेंडर विल सेंड बिट्स एज वोल्टेज पल्सेस, राइट। और वो आगे भी हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज पल्सेस में हाई वोल्टेज को बोल देंगे 1 है, लो वोल्टेज को बोल देंगे कि 0 है। अब सेंडर ने बिट्स को हाई वोल्टेजेस या सॉरी वोल्टेज पल्सेस के रूप में सेंड किया। अब रिसीवर को वो वोल्टेज पल्सेस राइट मूवमेंट पे रीड करने पड़ेगी। इसका अगर और एग्जांपल लेना चाहो, फॉर एग्जांपल मूवी आप देख रहे हो, एक सीन बहुत ही फास्ट है, एक सीन बहुत ही स्लो है, तो वहां पे मतलब वो सारा स्क्रैम्बल एक तरह से अजीब जैसा लगेगा कि हो ही क्या रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि सेंडर जिस टाइम पे वो वोल्टेज पल्स हाई लो हो रही है, उसी सेम टाइम इंटरवल पे वो आपका रिसीवर भी उसको रीड कर पाए। अगर वो बड़ी जल्दी रीड करता है, बड़ा लेट रीड करता है, तो बिट जो होगा वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा एंड दैट विल बी एरर। तो यहाँ पे ही इस क्वेश्चन का अब जवाब मिलेगा कि वाई वी नीड अ क्लॉक। तो क्लॉक आपके रिसीवर को बताता है कि कब मेरे को सिग्नल को सैंपल करना है। अगर क्लॉक नहीं होएगी तो रिसीवर नहीं जान पाएगा कि बिट बाउंड्रीज क्या है। इस वजह से मल्टीपल वंस एंड जीरोस कैन बी मिसरेड, और जो कि रिजल्ट होएगा आपका करप्टेड डाटा। तो यहाँ पे जैसे कि लाइन एनकोडिंग में बोला कि देयर शुड बी सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग, दैट इज बोथ रिसीवर एंड सेंडर क्लॉक शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, otherwise data will be corrupted. Okay, so and second characteristics क्या हुई, they should have some error detecting capabilities, there should be immunity to noise and interference, लेस कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, एंड नो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट या जिसको हम डीसी कंपोनेंट बोलते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर हम कर रहे हैं तो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल नहीं लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर हो सकता है। तो कोई भी अगर लाइन एनकोडिंग टेक्निक है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास डाटा स्ट्रीम में कंटिन्यूसली 0 0 0 0 है, और मान लो कि जीरो को हम सिंपली एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली अगर 0 0 है, इस चीज़ को हम बोलेंगे डीसी कंपोनेंट। तो आगे हम जब टेक्निक्स पढ़ेंगे अभी डिफरेंट डिफरेंट लाइन कोडिंग टेक्निक्स में, उसमें हम देखेंगे किस तरह से ये एक इशू है डीसी कंपोनेंट, एंड कौन सी टेक्निक इस तरह से इस इशू को रिजॉल्व करती है। सो अब कैटेगरीज की बात करें, डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग में तीन तरह की कैटेगरीज रहती है, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर। तो यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर एनकोडिंग, यूनिपोलर एनकोडिंग में क्या रहता है, इट यूजेस ओनली सिंगल वोल्टेज लेवल। यहाँ पे सिंपली एक सिंगल वोल्टेज लेवल होएगी, ऑन को मान लो प्लस बी, मतलब 1 को मान लो प्लस बी, एंड 0 को मान लो 0। तो जैसे कि मान लो स्विच ऑन ऑफ, लाइट ऑन ऑफ होती है, तो अगर ऑन लाइट है तो इट इज़ 1, अगर ऑफ है तो इट इज़ 0। तो है तो सिंपल है, बट यहाँ पे पुअर सिंक्रोनाइजेशन है। अगर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस रहेंगे तो रिसीवर माइट मिसरेड बिट्स। तो यहाँ पे यूनिपोलर तो है, सबसे सिंप्लीफाइड है कि एक ही वोल्टेज लेवल यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम लोग पोलर एनकोडिंग में जाते हैं, जो कि सेकंड टाइप ऑफ लाइन कोडिंग है, तो यहाँ पे दो तरह के वोल्टेज लेवल्स यूज होंगे, वन इज प्लस बी एंड सेकंड वन इज माइनस बी। तो बेटर क्लॉक रिकवरी देन यूनिपोलर है, ठीक है। अगर पोलर एनकोडिंग की बात करें, यहाँ पे क्योंकि ट्रांजिशन हैपन मोर फ्रिक्वेंटली, अगर आपके लॉन्ग सीक्वेंसेज ऑफ वंस एंड जीरोस भी है तब भी आपकी ट्रांजिशंस हैपन रहेगी, क्योंकि प्लस बी माइनस बी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास हम लोग स्टडी करेंगे NRZ L, NRZ I, RZ, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ये सभी पोलर एनकोडिंग की टाइप्स रहेंगी। वहीं अगर थर्ड हम बाइपोलर एनकोडिंग की बात करें, बाइपोलर एनकोडिंग में तीन लेवल्स हमारे वोल्टेज के रहेंगे, प्लस बी, जीरो एंड माइनस बी। तो यहाँ पे अगर बाइपोलर की एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ग्रेट नॉइज कैंसिलेशन इसका एक फीचर रहेगा। एंड हम दो तरह की बाइपोलर एनकोडिंग्स पढ़ेंगे, बाइपोलर AMI एंड B8ZS। तो लेट्स स्टडी यूनिपोलर फर्स्ट। तो यूनिपोलर में हमने क्या कहा, इट यूजेस ओनली वन लेवल ऑफ वैल्यू। ध्यान रखना, लाइन कोडिंग सिंपली मीन्स 0101 जो हमारे पास डाटा है उसको हमने वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो फिजिकल मीडिया है उस पर सेंड कर सके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स।
तो यूनिपोलर सिंपली एक ही वैल्यू यूज करेगा, पोलैरिटी इज असाइंड टू वन ऑफ द टू बाइनरी स्टेट्स यूजुअली द वन, मतलब वन को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस बी से एंड जीरो को जीरो से। तो यहाँ पे देख लो अगर डाटा है 10110 तो वन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बी से, जीरो आ गया कोई नहीं है प्लस बी, इस तरह से फिर दोबारा प्लस बी है फिर जीरो है, सॉरी यहाँ पे सीधा आएगा ये प्लस बी फिर जीरो। तो इसका मैं अभी आपको सिमुलेशन में दिखाऊंगा। तो अगर वहाँ पे देखते हैं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको इजीली लगेगा पता कि 10110 किस तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होएगा। वेट अ सेकंड, इट्स नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, लाइन कोडिंग सिमुलेट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डाटा सेंड किया 10110, इसको विजुअलाइज करते हैं तो आप ये देख सकते हो सिंपली यहाँ से शुरू हुआ 1 प्लस बी, देन जीरो है, जीरो इज जीरो वोल्टेज, देन मेरे पास 1 एंड देन अगेन जीरो। तो ये आपका है कि अगर मेरा डाटा है 10110 तो वो अगर हम यूनिपोलर एनकोडिंग यूज कर रहे हैं तो वो इस तरह से कन्वर्ट होएगा, इस तरह से इसका डिजिटल सिग्नल बनेगा। वहीं अब हम सेकंड वाले में देखते हैं, पोलर एनकोडिंग की बात करते हैं। तो पोलर एनकोडिंग हमने पढ़ा कि टू वोल्टेज लेवल्स यूज करते हैं, और अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इट्स NRZ, NRZL, NRZI, RZ एंड मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। तो NRZ मीन्स नॉन रिटर्न टू जीरो। तो NRZ में क्या रहेगा कि लेवल जो सिग्नल का होएगा या तो वो पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा। तो इसको भी इम्प्लीमेंटेशन के दो डिफरेंट तरीके हैं, वन इज NRZL एंड सेकेंड वन इज NRZI। NRZL है नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल एनकोडिंग। तो यहां क्या बोलता है, पॉजिटिव वोल्टेज मीन्स द बिट इज 1 एंड नेगेटिव वोल्टेज मीन्स बिट इज 0। यह है NRZL। वही NRZI जो कि नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्ट है, यहां पे क्या बोलते हैं, जीरो बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय नो चेंज, और NRZI को हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो मार्क। तो यहाँ पे एग्जांपल से हम समझते हैं, देखो NRZ1 में क्या हुआ, लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस बी से, वन सेकेंड, प्लस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, वही लॉजिक 0 को करेंगे माइनस बी से। तो NRZ में L में क्या है कि आपका वोल्टेज जो होएगा वो डज नॉट रिटर्न टू जीरो बिटवीन बिट्स। फॉर एग्जाम्पल 10110 है तो 1 को प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 को माइनस बी, 1 को प्लस बी, 1 को प्लस बी, 0 को माइनस बी। भाई अगर NRZI की बात करें तो लॉजिक 1 मीन्स इट इन्वर्ट्स प्रीवियस वोल्टेज। अब देखते हैं क्या बोलने का मतलब हुआ इसका, एंड लॉजिक 0 में नो चेंज। तो मान लो यहाँ पे डाटा अगेन 10110 गया एंड 1 जो था वो प्लस बी था, तो 1 प्लस बी, लॉजिक 0 पे नो चेंज, 0 आया प्लस बी ही रहा, फिर दोबारा से 1 आया। तो NRZI में क्या हो रहा है, इट विल इन्वर्ट द प्रीवियस वोल्टेज। तो प्रीवियसली 1 क्या था, प्लस बी था, नेक्स्ट टाइम 1 आया इट विल बी माइनस बी, राइट। अब फिर से 1 आया तो प्रीवियसली देखा जाए तो मेरे पास इस 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, माइनस बी से, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस बी। अब 0 आया, 0 पे क्या कहा हमने, नो चेंज, तो यहाँ पे प्लस बी ही। तो अगर इसको सिमिलरली हम लोग डायग्राम से भी देखें सिमुलेटर में 10110, तो लेट्स सी NRZL। NRZL में अगर विजुअलाइज करें तो सिंपली ये देखो हमने क्या बोला था, प्लस बी माइनस बी प्लस बी प्लस प्लस माइनस, मतलब 1 को प्लस वी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 0 को माइनस वी से। तो यहाँ पे देखो 1 जो आया प्लस बी, देन 0 आ गया मेरा यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे देख सकते हो आप मेरे कर्सर को माइनस बी, देन फिर से 1 आया प्लस बी, अगेन 1 आया प्लस बी, 0 आ गया माइनस बी। तो यहाँ पे NRZL हुआ प्लस बी एंड माइनस बी। अब सेम चीज को हम दूसरा जो है NRZI उससे देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ये देखिए NRZI में अगर 1 प्लस बी था तो 0 भी प्लस बी ही रहा, बट जैसे ही नेक्स्ट 1 आया तो
इट विल इन्वर्ट द प्रीवियस वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो गया था, माइनस बी। तो देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में 1 आया जी, प्लस बी था, 0 पे नो चेंज है, राइट। फिर 1 आया, माइनस बी आ गया, फिर से 1 आया, प्लस बी चला गया, 0 पे क्या था, नो चेंज। तो यहाँ पे आपका नो चेंज रहा, प्लस बी ही वैल्यू रही। तो ये हमारे पास पोलर एनकोडिंग में एग्जाम्पल रहेगा नॉन रिटर्न जीरो एल एंड नॉन रिटर्न जीरो आई पे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटर्न टू जीरो। तो इट यूजेस थ्री वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इन ईच स्कीम सिग्नल गोज टू जीरो इन द मिडल ऑफ ईच बिट। To represent data for bit 1, half of the signal is represented by plus b and half by zero voltage, and bit 0 के लिए हाफ सिग्नल जो होगा वो माइनस बी से, हाफ बाई जीरो वोल्टेज। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। 0 में हमने क्या बोला, एंड फॉर बिट 0 हाफ ऑफ द सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस बी। माइनस बी ये जो है आपका, क्योंकि 0 था पहला, राइट, एंड हाफ बाई जीरो वोल्टेज। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया किसने, 0 को, क्योंकि रिटर्न टू 0 में क्या बोल रहा है कि जो बिट 0 है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड, उसका आधा जो सिग्नल होएगा वो माइनस बी होएगा एंड आधा जो होएगा वो 0 वोल्टेज होएगा। वहीं अगर अब हम 1 की बात करें तो 1 में क्या बोला, देखो, हाफ ऑफ द सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस बी। तो प्लस बी जाने के लिए भाई ये गया ऊपर और ये आ गया प्लस बी, और हाफ जो होएगा वो 0 वोल्टेज। तो यहाँ पे ये 0 वोल्टेज, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, अब आ गई ये 1 भी हो गया, अब ये 0 की बात आई। तो 0 क्या बोला हमने, हाफ ऑफ द सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस बी, आधा सिग्नल माइनस बी और आधा सिग्नल 0 वोल्टेज। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया मेरा माइनस बी और ये आ गया 0, फिर से 0 ही है तो फिर से माइनस बी, आधे में माइनस बी। अगर ये टाइम स्टैम्प है यहाँ पे, मान लो 1 सेकेंड मान लेते हैं, अगर इसका 1 मिली सेकेंड, तो 0.5 में वैल्यू रही ये वाली आधी जो कि माइनस बी, और 0.5 में आपका सिंपली 0। फिर 1 आ गया, तो 1 क्या बोलता है भाई कि आपके पास आधा सेकंड मेरी वैल्यू रहेगी प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस बी आ गया, और आधा सेकंड मेरी क्या रहेगी, माइनस बी। तो ये है एग्जांपल रिटर्न टू जीरो एनकोडिंग को। अगेन लाइन एनकोडिंग इज सिंपली कन्वर्जन ऑफ बाइनरी बिट्स जो कि हमारे 0 एंड 1 है उनको डिजिटल सिग्नल में। कैसे कर रहे हैं, वोल्टेज पे। कुछ में प्लस बी माइनस बी यूज हो रहा है, कुछ में प्लस बी ही था, कुछ में प्लस बी 0 माइनस बी यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैनचेस्टर एनकोडिंग एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग में। मैनचेस्टर एनकोडिंग क्या बोलता है कि ट्रांजिशन इन मिडल ऑफ ईच बिट पीरियड, और यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन होगी हर बिट पीरियड में, वो क्लॉक भी एंड डाटा भी, एज अ क्लॉक भी सर्व करेगा एंड एज अ डाटा भी। और यहाँ पे जो लो टू हाई होएगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1 एंड हाई टू लो जो होएगा वो रिप्रेजेंट करेगा 0। और ये इथरनेट नेटवर्क में यूज होता है जो कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है मैनचेस्टर एनकोडिंग। तो यहाँ पे देखो, मैनचेस्टर एनकोडिंग में पहले तो क्या बोला हमने कि द ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बिट इज यूज्ड फॉर बोथ सिंक्रोनाइजेशन एंड बिट रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्लॉक की नीड हमने पढ़ा था। क्लॉक क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत थी क्लॉक की, बिकॉज अदरवाइज रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा बिट बाउंड्री के बारे में, और अगर उसको यही पता लगेगा कब मेरे को 1 रीड करना है वोल्टेज को, कब 0 रीड करना है, तो वहां पे वो डाटा करप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैनचेस्टर एनकोडिंग में क्या है कि यहाँ पे सेपरेट क्लॉक लाइन की नीड नहीं होती, रिसीवर को सेपरेट क्लॉक लाइन की नीड नहीं होती। यहाँ पे सिंपली मैनचेस्टर एनकोडिंग में हम लोग हर बिट इंटरवल, ये आपका मान लो 1 मिली सेकेंड का बिट इंटरवल है, यहाँ से मतलब 1 मिली सेकेंड लग रहा है मेरे को 0 को सेंड करने में, ठीक है। तो हर बिट इंटरवल को 2 हाफ्स में डिवाइड किया जाता है, राइट, जो कि हमने पढ़ाई ट्रांजिशन एट द मिडल। यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रांजिशन इन मिडल ऑफ ईच बिट पीरियड। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हर बिट इंटरवल को 2 हाफ्स में कर दिया, और वो आपके रिप्रेजेंट रहेंगे, मतलब
जो आपका ये डिवाइड किया, जो आपका डिवाइड किया हर बिट इंटरवल टू हाफ्स में, वहाँ पे जो मिडल वाली ट्रांजिशन होगी वो ऑटोमेटिकली सिग्निफाई करेगा रिसीवर को सिंक्रोनाइजेशन पर्पस के लिए। तो यहाँ पे रिसीवर डज नॉट नीड अ सेपरेट क्लॉक, और यहाँ पे मैनचेस्टर एनकोडिंग में जो मिडल है वहाँ पे ही वोल्टेज चेंज भी अक्कर करेगा। देखो कैसे। और जीरो को हमने कहा कि जीरो विल बी रिप्रेजेंटेड एज राइट, वन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग वो इस तरह से। तो मिडल में, यहाँ पे मिडल से वो माइनस बी से प्लस वी में जा रहा है। जीरो की बात करेंगे, देखो प्लस वी से गया माइनस बी में, पर जो ट्रांजिशन हो रही है वो आपके हो रहा है मिडल ऑफ द बिट इंटरवल में। और अगर हम इसका और एग्जांपल देखें, यहाँ पे चलते हैं मैनचेस्टर एनकोडिंग। अगर 101010 को करेंगे तो ये देखो यहाँ पे वन गया मिडल ऑफ द बिट इंटरवल में, ये नीचे गया प्लस बी से माइनस बी गया, फिर अगेन आपका माइनस बी टू प्लस बी गया, अगेन आपका मिडल में ट्रांजिशन हो रहा है। तो मैनचेस्टर एनकोडिंग में ट्रांजिशन विल अकर एट द मिडल ऑफ द बिट, राइट। वही अगर डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात करें, डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात क्या होती है कि इसमें मिड बिट ट्रांजिशन इज ओनली क्लॉकिंग। ओके, मिड बिट ट्रांजिशन इज क्लॉकिंग ओनली, वहां पे वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज हो रहा था एंड बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज हो रहा था। वहीं अगर डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात करें तो मिड बिट ट्रांजिशन इज क्लॉकिंग ओनली, ट्रांजिशन एट स्टार्ट ऑफ बिट पीरियड रिप्रेजेंट्स 0 एंड नॉट ट्रांजिशन एट स्टार्ट ऑफ बिट पीरियड रिप्रेजेंट्स 1। तो यहाँ पे 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि अगर ट्रांजिशन स्टार्ट ऑफ द बिट में होएगी तो दैट विल बी 0, और अगर 1 है तो देयर विल बी नो ट्रांजिशन। और ये IEEE 802.5 जो भी अब आके नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, IEEE 802.5, देन इथरनेट के बारे में पढ़ेंगे, टोकनिंग के बारे में, उसमें हम स्टडी करेंगे ये चीज़। तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग में हो क्या रहा है, द ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ द बिट इज यूज्ड ओनली फॉर सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज क्लॉक, एंड द बिट रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड बाय द इन्वर्जन बिट 0 और नॉन इन्वर्जन बिट 1 एट द बिगिनिंग ऑफ द बिट। मतलब ट्रांजिशन अगर हो रही है स्टार्टिंग में देन इट रिप्रेजेंट्स 0, अगर नहीं है ट्रांजिशन देन इट रिप्रेजेंट्स 1। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ बिट टाइम मीन्स 0। तो जब भी ट्रांजिशन होएगी दैट मीन्स इट इज अ 0, अगर कोई ट्रांजिशन नहीं है तो दैट मीन्स इट इज 1। अब थर्ड वाली जो एनकोडिंग रहती है वो रहेगी बाइपोलर एनकोडिंग। तो बाइपोलर एनकोडिंग 3 वोल्टेज लेवल्स का यूज करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो लेवल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी जीरो को, एंड जो वंस होंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव voltages, alternating। if the first one bit is represented by positive तो सेकेंड आपका क्या करेगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड को नेगेटिव एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक टाइप आ जाती है बाइपोलर अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, AMI। होगा क्या, अ न्यूट्रल और जीरो वोल्टेज रिप्रेजेंट्स बाइनरी जीरो, बाइनरी 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेजेस। तो यहाँ पे अगर जीरो है तो जीरो सिंपली जीरो वोल्टेज ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 1 आया प्लस बी हो गया, राइट। अब जीरो था, जीरो वोल्टेज पे ही रिप्रेजेंट करेगा 0 0। जैसे नेक्स्ट 1 आया तो यहाँ पे क्या, अल्टरनेट। तो पहला था मेरे पास ये प्लस बी, अब ये किससे रिप्रेजेंट करेगा, माइनस बी से। फिर सिमिलरली नेक्स्ट वन किससे होएगा, प्लस बी से। फिर नेक्स्ट वन माइनस बी से। तो इस तरह से अगर ये वाली एनकोडिंग स्कीम हम लोग यूज कर रहे हैं अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, तो हमारे पास अल्टरनेटिवली जीरो तो सिंपली जीरो वोल्टेज से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट अगर 1 आते हैं तो वो अल्टरनेटिवली प्लस बी और माइनस बी से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, देखो अगर यहाँ पे डाटा है 1 0 0 0 तो आपका क्या जाएगा, अगर 1 प्लस है तो 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह से जाएगा, और फिर -1 इस तरह से जाएगा नीचे जाके।
इस तरह से, राइट। तो 800 इन अ रो, नो सिग्नल फॉर लॉन्ग टाइम, रिसीवर लॉसेज इट्स टाइमिंग क्लॉक, दिस ब्रेक्स सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ पे इशू आ रहा था, अगर काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूटी में 0 0 है और ये लाइंस की फिजिकल लिमिट है कि यहाँ पे चेक किया गया कि अगर 8 जीरोज रो में था तो वहाँ पे क्या कंसीडर किया जाएगा कि नो सिग्नल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यहाँ पे रिसीवर अपना सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक कर लेगा। तो ये एक इशू आ रहा था BAMI, और इसको सॉल्व कैसे किया गया, इसमें आ गया बाइपोलर 8-0 सब्सटीट्यूशन, B8ZS। सो B8ZS में क्या रहता है, बाइपोलर AMI चेंजेस पोल्स विद एवरी वन इट एनकाउंटर्स। ठीक है जी, हमने पढ़ा ही पिछली बारी में, इस वाले में अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में, कि हमारा जब भी वन एनकाउंटर होएगा वो अल्टरनेटिवली चेंज करेगा। पोल्स मीन्स प्लस बी माइनस बी, बट द सिग्नल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोस। जीरोस के बारे में, जब जीरोस आ रही थी तो हमारी सिंपली जीरो वोल्टेज स्ट्रेट लाइन बन रही थी। द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय B8JS इज टू फोर्स आर्टिफिशियल सिग्नल चेंजेस कॉल्ड वायोलेशंस विद इन द जीरो स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे जब कंटिन्यूटी में 8 स्ट्रिंग होंगे तो B8ZS क्या करता है, आर्टिफिशियल सिग्नल चेंजेस वहां पे इंड्यूस कर देता है या फोर्स कर देता है, जिनको हम लोग बोलते हैं वायोलेशंस। एनी टाइम 8 zeros occur in succession, B8ZS introduces changes in the pattern based on the polarity of the previous one। देखो कैसे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रीवियस वन प्लस बी था, ठीक है जी। तो B8ZS में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 0 0, फिर अगले वाले बिट को प्लस बी, फिर माइनस बी, फिर 0, फिर माइनस बी एंड देन प्लस बी। तो अगर कंटिन्यूटी में 8 जीरोज आ रही हैं और उससे पहले वन की जो पोलैरिटी थी, मतलब वन को जो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में अगर प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो B8ZS क्या करेगा, एक तो इट विल फोर्स आर्टिफिशियल सिग्नल चेंजेस। वो कैसे करेगा, पहले 3 0 0 0 ही है, उसके बाद प्लस बी माइनस बी, फिर 0, फिर माइनस बी प्लस बी। अब अगर यहाँ पे माइनस बी था, अगर डाटा में जो पहले वन था वो माइनस बी था, तो देखो क्या हुआ, चौथे जीरो को माइनस बी, मतलब सेम पोलैरिटी जो इसकी थी, फिर प्लस बी, फिर जीरो, इस बिट को प्लस बी, इसको माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे सिंपली B8ZS में आपका एक आर्टिफिशियल सिग्नल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वायोलेशन। तो जो ये 8 जीरो थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको डिपेंडिंग ऑन, इससे पहले जो वन था वो प्लस बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है या वो माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके बेसिस पे इस पैटर्न को किस तरह से चेंज किया जाएगा। अगर मेरे पास प्लस बी है तो इसको चेंज किया गया 0 0 0 प्लस बी माइनस बी, देन अगेन 0, देन माइनस बी एंड प्लस बी। तो इस पैटर्न से इसको चेंज किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वायोलेशन। ठीक है ये। और अगर इस वाले वन की जो यहाँ पे पहले वन है, अगर ये माइनस में हुआ, माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये हमारे पास जो चौथा जीरो है वो माइनस बी हो गया, देन प्लस बी, देन अगेन 0, देन प्लस बी, देन माइनस बी, और ये 3 जीरो तो वैसे ही रहे, 0 0 0। तो इस तरह से हमारे पास B8ZS में सब्सटीट्यूशन रहती है। सो आज के लेक्चर में हमने डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में स्टडी किया, एंड देन बेसबैंड ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, जहाँ पे बेसबैंड ट्रांसमिशन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करता है, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करता है। एंड लास्ट में हमने लाइन कोडिंग के बारे में पढ़ा, जो कि डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना था, जो बाइनरी बिट्स है हमारे पास 1 एंड 0, उनको सिंपली डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना था, मतलब वोल्टेज पल्सेस में कन्वर्ट करना था। थैंक यू।